नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच हमारे इस खास रिपोर्ट में लेकर आई हूँ एक ऐसी लव स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर नहीं, लेकिन लोग इस बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज हमारे इस रिपोर्ट में ये लव स्टोरी जो है अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की है। इस बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, यूपी की राजनीति में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का कदभार बढ़ा है, ये तो सब देख ही रहे हैं। लेकिन क्या आप सबको पता है, अपर्णा कभी समाजवादी पार्टी में भी थी, लेकिन सपा को छोड़ने का उन्हें ज़रा भी गम नहीं। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव लगातार देखा जाए अभी पिछले दिनों मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा की जीत के दावे कर अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ अखिलेश, डिम्पल, शिवपाल सभी के खिलाफ जी हाँ भाजपा के प्रचार में नजर आई। महाकुंभ को लेकर, सीएम योगी को लेकर डिम्पल से भिड़ी, अखिलेश से भिड़ी। जहाँ योगी जी की आलोचनाएं की समाजवादी पार्टी के लोगों ने, यादव कुनबा के लोगों ने, वहीं छोटी बहू अपर्णा ने जमकर योगी के पक्ष में विपक्षों को लताड़ा। ऐसे में यूपी की राजनीति में मशहूर राजनेत्री अपर्णा यादव की लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है। क्या आपको पता है, ईमेल के जरिए प्यार का इजहार किया था उनके पति प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को, और 10 साल तक रिलेशन में रहने के बाद ही अपर्णा और प्रतीक ने शादी रचाई। आइए इस बारे में आज हम आपको बताते हैं। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा। ऐसे में रिश्ता प्रतीक यादव और अखिलेश का है सौतेला। जी हाँ, दरअसल अखिलेश की माँ अपनी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ के बेटे हैं प्रतीक। साधना तो इस दुनिया में नहीं रही, ना ही मुलायम रही, लेकिन सौतेले भाई के साथ अखिलेश का कैसा रिश्ता है लोग अक्सर जानना चाहते हैं। बहुत कम ही मौके पर ये साथ नजर आते हैं। और सौतेले भाई की पत्नी है अपर्णा, जो कि अखिलेश के खिलाफ चुनावी जंग में अक्सर खड़ी नजर आती हैं, प्रचार भाजपा का करती हुई। आइए इनकी लव स्टोरी कितनी फिल्मी है ये भी आपको बताते हैं। जी हाँ, अपर्णा और प्रतीक की लव स्टोरी। एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी खुद अपर्णा ने बताई थी। अपर्णा ने बताया था वो और प्रतीक अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कुछ स्कूल प्रोग्राम्स में उनकी मुलाकात हो जाती थी, और इसी से इसका अंदाज़ा उन्हें कभी नहीं था कि प्रतीक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। जी हाँ, उस वक्त वो नहीं जानती थी कि सपा के संरक्षक मुलायम के ही बेटे हैं प्रतीक। ऐसे में दोनों की मुलाकात कुछ कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए हो गई थी। अपर्णा और प्रतीक की स्कूलिंग लखनऊ से हुई है। ये बता दें, उस ज़माने में व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं हुआ करते थे। साल 2001 में अपर्णा से प्रतीक ने एक बर्थडे पार्टी में ईमेल एड्रेस मांग लिया था। अपर्णा को देख वो इस कदर उनके दीवाने हुए थे। फिर अपर्णा ने अपने मेल बॉक्स में कुछ दिन बाद देखा कि प्रतीक का मेल आया। इस मेल में प्रतीक ने अपने प्यार का इजहार ही कर दिया है अपर्णा से। यही नहीं, दोनों की लव स्टोरी शुरू यहीं से हुई। फिर दोनों 10 साल एक दूसरे से बातचीत करते रहे। रिश्ता शादी से पहले ही काफ़ी गहरा हो चुका था। जी हाँ, आज दोनों की 2 बेटियां हैं। क्या आपको पता है, लंबे समय तक ये दोनों शादी से पहले रिलेशन में रहे, और 2001 से लेकर 2011 तक रिलेशन में रहने के बाद इन्होंने 2011 में सगाई की। फिर 1 साल तक सगाई के बाद दोनों एक दूसरे से बात करते रहे, और फिर 2012 में जाकर दोनों की शादी हुई। काफ़ी हाई प्रोफाइल शादियों में गिनी जाती है अपर्णा और प्रतीक की शादी। शायद आपको मालूम ना हो कि इस शादी को पूरे परिवार ने अपनाया था, और बड़ी ही ठाट बाट के साथ अपर्णा और प्रतीक की शादी की गई थी। अपर्णा और प्रतीक की शादी में पूरा परिवार खुश था। अपर्णा काफ़ी टैलेंटेड शुरू से ही थी, और प्रतीक को बिजनेस में इंटरेस्ट शुरू से ही रहा। अब हम आपको बताना चाहेंगे, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर अभिनेत्री और राज्यसभा से सांसद जया बच्चन तक, और देश के अरबपतियों में जो अनिल अंबानी है वो भी शामिल हुए थे अपर्णा और प्रतीक की शादी में। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स की पढ़ाई के बाद
घर आने वाली पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी अपर्णा यादव ने ट्रेंड क्लासिकल सिंगर के तौर पर भी काफ़ी टैलेंट अपना दिखाया है। साल 2017 में जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और राजनीति में कदम रखी, भाजपा की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने उस वक्त उन्हें हरा दिया। फिर वो भाजपा में आई। अभी तक विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ी है एक कार्यकर्ता के तौर पर, और अब भाजपा में मिली जिम्मेदारी महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर वो कर रही हैं। तो हमने आपको अपर्णा यादव के बारे में बताया। निजी तौर पर वो अपने परिवार के खिलाफ ज़रा भी नहीं है। उनका कहना है कि उनका परिवार जो है पूरी तरह से उनका है और हमेशा रहेगा, लेकिन डिम्पल और अखिलेश के साथ एक छत के नीचे नहीं रहती हैं अपर्णा। पति प्रतीक और अपनी दोनों ही बेटियों के साथ अपर्णा अलग रहती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे तब अपर्णा अक्सर अखिलेश और डिम्पल से मिल लिया करती थी, मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए। लेकिन मुलायम के जाने के बाद परिवार में वाकई दूरियां देखने को मिलती हैं। 35 वर्षीय अपर्णा यादव, जिनका जन्म 1 जनवरी 1990 में हुआ, अब उनकी शादी को प्रतीक के साथ उनकी शादी को 15 साल आसपास होने जा रहे हैं। और ऐसे में अपर्णा यादव के बारे में तो आपको पता ही है, मौके पर कोई मौका नहीं छोड़ती वो सपा संरक्षक पूर्व रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सम्मान में किसी पर भी भड़कने का, लेकिन भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ने का कोई विचार न रखने वाली अपर्णा यादव अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में अब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती है। वैसे अगर प्रतीक की बात करें तो प्रतीक एक बिजनेसमैन है और आपको बताना चाहेंगे रियल एस्टेट में वो काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा अगर बात करें मुलायम सिंह यादव की उत्तराधिकारी बनने पर, तो उन्हें शुरू से ही इसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो अखिलेश बने। समाजवादी पार्टी जिसके संरक्षक मुलायम सिंह यादव थे, जिसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने अपने जीते जी अखिलेश यादव को सर्वे सर्वा चुना और प्रतीक उससे दूर रहे। इसलिए मुलायम के जाने के बाद भी सर्वे सर्वा अखिलेश रहे। अखिलेश के बाद समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा कद डिम्पल यादव और शिवपाल सिंह यादव। इसके अलावा परिवार में धर्मेंद्र यादव से लेकर आदित्य यादव, ये सभी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इससे भी प्रतीक यादव या अपर्णा को परेशानी नहीं। समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग रहने वाले प्रतीक यादव को अपने सौतेले भाई अखिलेश से अपने स्वर्गीय पिता के विरासत को छीनने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। यही कारण है कि दोनों भाई के बीच भले अगर कड़वाहटें ना हो, भले ही दोस्ती ना हो, तो कड़वाहटें भी बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट में लेकर लौटेंगे ऐसे ही दिलचस्प खबरें। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।